चंदौली में स्कूल के संचालन में मिली गड़बड़ी। लड़कियों और चूल्हे के भरोसे मिड डे मील का भोजन। स्थानीय प्रशासन कब लेगा संज्ञान। गाजियाबाद में कार में अज्ञात लोगों ने लगाई आग। रात करीब 3 बजे लगाई आग। पीड़ित परिवार ने दी पुलिस को सूचना। घटना की जांच कर रही पुलिस। बुलंदशहर में कुएं में पंपिंग सेट ठीक करने के दौरान हुआ हादसा। डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित किया। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया। 5-5 लाख की सहायता का किया ऐलान। असम में सबसे लंबे फ्लाईओवर का होगा उद्घाटन। गुवाहाटी में 7वां रोड फ्लाईओवर। असम के मुख्यमंत्री ने किया फ्लाईओवर का निरीक्षण। सबसे लंबे फ्लाईओवर का होगा उद्घाटन। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मजहबी नारे। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में लगे जिहादी नारे। अल्लाह अकबर नारों के साथ हिंदू छात्रों पर किया गया हमला। कश्मीरी छात्रों के हमले में कई हिंदू छात्र हुए घायल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। खबर चंदौली से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के चंदौली में नौगढ़ क्षेत्र का वन विभाग मजार को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। दरअसल नौगढ़ क्षेत्र है यूपी के चंदौली का, जहां पर वन विभाग मजार को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। स्कूल के संचालन में गड़बड़ी मिली है। आपको बता दें कि लकड़ी और चूल्हे के भरोसे मिड डे मील का जो भोजन है वो चल रहा है। स्कूल संचालन पर नौगढ़ वन विभाग की रोक की मांग की जा रही है। स्थानीय प्रशासन आखिरकार संज्ञान कब लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। जनपद के नौगढ़ ब्लॉक के अंदर गोटकुटवा विद्यालय है और यहाँ की स्थिति इतनी भयावह है कि जहाँ चकिया ब्लॉक के अंतर्गत वन विभाग की जमीन पर मजार बनाया जा रहा है और दिन पर दिन विकास किया जा रहा है, वहीं नौगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ये गोटकुटवा विद्यालय है। यहाँ पे जो विद्यालय है, इसी विद्यालय को यहाँ के वन विभाग ने रोक के रखा हुआ है। इसका विकास नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे शौचालय नहीं है और ये देख रहे हैं, कैमरा में कहें कि दिखाएं, आज यहाँ पे बच्चे ज़मीन पर बैठ रहे हैं और ये ज़मीन भी टूटी फूटी है। खिड़की नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, विद्यालय में बिजली की व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात, जहाँ मोदी सरकार स्वच्छ भारत मिशन की बात करती है, इस विद्यालय पे शौचालय नहीं है। योगी सरकार जहाँ बात करती है कि नहीं सब पढ़ें, और ये विद्यालय इतना दयनीय स्थिति बना हुआ है कि कैमरा मैन कहीं के अंदर आए, ये दिखाएं, यहाँ पे जो भोजन है ये लकड़ी पर बनाया जा रहा है, जबकि सरकार इतना बजट दे रही है गैस सिलेंडर को लेकर के, लेकिन आज यह भोजन जो है लकड़ी पर बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे बच्चे हैं, बच्चों के पास यहाँ पे कई लोगों के पास ड्रेस नहीं है और यहाँ पे जो सरकार है ये इतना अच्छा काम कर रही है, लग रहा है जैसे कि सरकार को बदनाम करने की बड़ी साजिश की जा रही है। कैमरामैन जितेंद्र जिला समझा प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। नहीं सर, इससे हमारी पोस्टिंग तो 2015 से है। उसके पहले ही 2008 से ही ये विद्यालय बनना शुरू हुआ। थोड़ा सा बना तब तक वन विभाग का स्टे हो गया, तब तक रुका ही हुआ है। अभी 3-4 महीना पहले जो है कि कुछ शिक्षकों और विभाग के सहयोग से इसका छत बना हुआ है। बाकी अभी सारे काम जो है कि शौचालय और खिड़की दरवाजों का काम अभी पेंडिंग है। मजार के बारे में तो हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमारा तो ये प्रयास रहेगा या हम सरकार से उम्मीद है कि हमारे लिए बच्चों के लिए जो है कि रहने का, पढ़ाने के लिए एक अच्छी व्यवस्थित है कि यहाँ पे कुछ रखने का वैसा जगह नहीं है कि जहाँ पे सिलेंडर या जो है कि कुर्सी, मेज, टेबल इस सब को शिकायत किसी उच्च अधिकारी से किए हैं? ये सबके नॉलेज में है इस बात की, जो है ये सारी बातें। कोई अधिकारी आता है, सक्षम अधिकारी यहाँ? सक्षम अधिकारी जो एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी अक्सर ही। तो चंदौली में नौगढ़ क्षेत्र का वन विभाग मजार को बढ़ावा देता नजर आ रहा है। जनपद चंदौली में सरकार प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं चंदौली जिले के नौगढ़ ब्लॉक के गोड़ टूटवा प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत देश के कर्णधार आज के इस हाईटेक शिक्षा व्यवस्था के बीच, तमाम व्यवस्थाओं के बीच शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। प्राथमिक विद्यालय में बिना नाम के दरवाजे और खिड़की के 2 कमरों का विद्यालय संचालित हो रहा है।
यहाँ न शौचालय की सुविधा है, न ही बिजली और स्टूल और टेबल की व्यवस्था देखने को मिलती है। इस स्कूल में अध्ययन कर रहे बच्चे बिना ड्रेस और श्यामपट्ट के अभाव में ऊबड़ खाबड़ जमीन पर अध्ययन को मजबूर हैं। यहाँ कई बार मामला शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया। वहीं तमाम दुर्व्यवस्थाओं को जानकारी खंड शिक्षा अधिकारी से लगातार BSA तक की गई, लेकिन इस मामले पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जो कई सवालिया निशान खड़े कर रहा है। गाजियाबाद की लोनी तहसील के थाना अंकुर विहार क्षेत्र की एनक्लेव कॉलोनी में रात करीब 3 बजे घर के बाहर खड़ी एक कार में कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा आग लगाने की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि घर के बाहर खड़ी कार में कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। कार में आग लगाने से उठे धुएं की दुर्गंध आने पर घर वालों को घटना की जानकारी मिली। परिवार के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन आग लगने से कार का पिछले वाला काफी हिस्सा जल गया। परिवार के लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी अंकुर विहार पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बात यूपी की, जहां पर बुलंदशहर में कुएं में पंपिंग सेट ठीक करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ। खानपुर के जाडोल में हुए हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। वहीं सुबह कुएं में दम घुटने से 3 किसानों की मौत हो गई थी। बोरवेल में पंपिंग सेट ठीक करने के लिए एक व्यक्ति उतरा था, वहीं अन्य 2 व्यक्ति भी मदद के लिए उतरे, वो भी बेहोश हो गए। दरअसल घटना बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के जाडोल की बताई जा रही है। आनंद फानन में ग्रामीणों के द्वारा अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर सीएम योगी ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख की मुआवजे की घोषणा की है। सयाना तहसील में जाडौल गांव है, खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आज सवेरे 8 बजे एक किसान अपने बोरवेल में मोटर ठीक करने के लिए उतरे थे। जब उनको कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने बाहर आवाज़ दी तो 2 लोग और उतरे, अनिल, हंसराज और कैलाश, और तीनों की उसमें सांस में लेने में दिक्कत आई। उनको अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया। हम लोग सभी तत्काल घटनास्थल का संज्ञान लेते हुए उनके परिवारीजनों से संपर्क किया, और चूँकि उनकी मृत्यु हो गई थी हॉस्पिटल में, उनको यहाँ लाया गया जिला अस्पताल में। पोस्टमार्टम आदि की कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 को उतारकर पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। इस ऐतिहासिक लम्हे को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ भारत की 140 करोड़ की आबादी के साथ साथ दुनिया भर के लोग इसरो के चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को देख रहे थे। और जैसे ही भारत के चंद्रयान के लैंडर ने सफल लैंडिंग की तो भारत ने इतिहास रच दिया। इसके बाद देश भर में जश्न शुरू हो गया। इसी कड़ी में इस मिशन से जुड़ी कानपुर शहर की रहने वाली विनती भाटिया का भी अहम योगदान रहा है, जिसके बाद शहर की इस होनहार बेटी के घर पर लोग पहुंचे और इसरो में वैज्ञानिक विनती भाटिया के माता पिता को मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई भी दी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद विनती भाटिया के घर पर जश्न देखने को मिला। जहां एक तरफ इसरो के वैज्ञानिक झूमते नाचते खुशियां मना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ इसी तरह कानपुर के गोविंद नगर निवासी वैज्ञानिक विनती भाटिया के घर में लड्डू खिलाकर खुशियां मनाई जा रही हैं। आस पड़ोस के लोग माँ बाप को बधाई दे रहे थे, तो वहीं पिता भगवान शंकर के भजन सुनकर बेटी की उपलब्धि का जश्न मना रहे थे। चंद्रयान 3 के थर्मल डिजाइनिंग करने में अहम योगदान कानपुर की इस बेटी ने अपना योगदान दिया है। बेटी मेरी इसरो में साइंटिस्ट है, SD है और डिज़ाइनर पोस्ट पर है, वो काम करती है। चंद्रयान 3 में उसने डिज़ाइनिंग की है। और बाकी तो बेटी ने आपकी जैसा कि बताया कि उसने लैंडर का डिज़ाइन किया है जी हाँ। और लैंडर ही जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है जी। इस बात से आप कितना खुश हैं और कितनी खुशी हो रही है कि बेटी ने आप कितना बड़ा काम कर दिया? मेरी बेटी ने बहुत बड़ा काम किया, जिसकी हमें उतनी उम्मीद भी नहीं थी। तो ये लगा कि मेरी बेटी, तो हम लोग तो यही समझते जाते थे, चले आते थे कि मेरी बेटी जा रही जॉब पे, लेकिन अब जब देख लिया, उसका वर्क देखा, तो इतने
गर्व महसूस हो रहा है जिसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। किशन गोपाल भाटिया है, मेरी बेटी है प्यारी विनती भाटिया, जो साइंटिस्ट है बंगलोर में 2016 से, मतलब 15 लास्ट से वहाँ है, और इसरो में वैज्ञानिक है, वो डिजाइनर पोस्ट पे है, और वो वहाँ पे है जो उसने काफ़ी चंद्रयान जब से ये चल रहा था, पहले चंद्रयान 2 था तब भी थी, और चंद्रयान 3 में थी, तो चंद्रयान 3 में उसने इतनी कामयाबी की कि कल जो 6:15 बजे लैंडिंग लैंडर उतरा है चंद्रयान 3 पे, तो हमारी बेटी विनती भाटिया का पूर्ण सहयोग है, और पूर्ण हमारे वैज्ञानिक जो हैं वहाँ के जितने भी समूह के लोग हैं, सोमनाथ और जितने भी मीटिंग और जितने भी वहाँ के सदस्य हैं या वैज्ञानिक हैं, सबका सहयोग, लेकिन मेरी बेटी का ज़्यादा है। असम के सबसे बड़े फ्लाईओवर का अगले हफ्ते उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आधी रात को राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का निरीक्षण किया, और इस फ्लाईओवर को अगले हफ्ते जनता के लिए खोल दिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री असम की राजधानी गुवाहाटी के मालीगांव इलाके में गए, जहां फ्लाईओवर के अंतिम चरण का काम चल रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ शीर्ष अधिकारी की एक टीम और उनके कुछ कैबिनेट सहयोगी भी थे। बता दें कि पूरे पूर्वोत्तर में पहली तरह का पहला फ्लाईओवर है, जहां पर इसके परिसर में रोशनी और बैठने की सुविधा भी होगी। उद्घाटन के बाद ये गुवाहाटी में 7वां रोड फ्लाईओवर होगा। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर मेवाड़ यूनिवर्सिटी के परिसर में मजहबी नारेबाजी देखने को मिली। बीती रात मेस में खाना खाने के दौरान स्थानीय छात्रों और कश्मीरी छात्रों के बीच विवाद झगड़े में बदल गया, और इस दौरान कश्मीरी छात्रों ने यहाँ पर नाराए तकबीर अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए और तलवारों हथियारों के साथ हिंदू छात्रों पर हमला किया। इसके साथ ही 2-3 छात्र इसमें घायल हुए हैं, जिनको सवालिया चिकित्सालय पहुंचा गया। सावलिया चिकित्सालय में भर्ती किया गया है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे उदयपुर रेफर किया गया है। मेवाड़ विश्वविद्यालय में पढ़ता हूँ। मेस के अंदर खाना खाने गया था मेरा फ्रेंड राहुल नाम है, और कुछ बातचीत हो गई, तो उसमें कश्मीरियों ने कम से कम 200-300 छोरे होंगे, उसको मारने लग गए। तो अब बाहर से हम फ़ोन आया हमारा, तो हम अंदर गए तो ये तलवारें ने से मेरे एक दोस्त थे आयुष, उसके तलवार की मार दिया हाथ पे, और मेरे बेसबॉल की डंडे की दी पैर पे, और एक पे पत्थर की लगी। आए दिन माहौल ख़राब होता है यूनिवर्सिटी कैंपस में। हथियार मैं खाना खाने गया था मेस के अंदर, और फिर बाद में मतलब वहाँ पर है ना नारेबाजी होने लगी कश्मीर के द्वारा। तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो पथराव भी होने लगे हमारे। आयुष शर्मा, ठीक है, और हम सारे मेज़ में खाना खाने गए थे हमारे दोस्त, ठीक है, तो हम वहाँ पर बैठे थे, और फिर बाद में वहाँ पर नारेबाजी और पथराव होने लगे हमारे ऊपर, ठीक है। हम बाहर जा रहे थे, पथराव के टाइम क्या हुआ कि मतलब वहाँ पर जैसे उन्होंने पत्थर मारे तो कांच वाँच थे सबके, उनके हाथ में छोड़े हुए थे, मतलब ऐसा हथियार भी थे उनके हाथ में, तो हथियारों से मारने लगे, और मतलब कांच वाँच हमारे ऊपर लगने लगे, सब कुछ होने लगे हमारे साथ। बात हरियाणा की होगी, जहां पर रेवाड़ी में बावल रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी की टक्कर लगने के बाद बाइक सीधे आगे खड़ी स्कूल बस से जा टकराई, और हादसे में बाइक चालक को गंभीर चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने तुरंत घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज फिलहाल जारी है। दोपहर बाद शहर निवासी बाइक सवार बावल की तरफ जा रहा था, और इसी दौरान चांदपुर की ढाणी के पास अचानक एक निजी स्कूल की बस ने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगने के बाद पीछे चल रहे जितेंद्र ने भी अपनी बाइक रोक ली। तभी पीछे से आई एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक का आधे से ज्यादा हिस्सा स्कूल बस के अंदर घुस गया। हादसे में बाइक के चालक जितेंद्र गंभीर रूप से घायल हुआ है। टक्कर लगने के बाद स्कॉर्पियो गाड़ी का भी अगला जो हिस्सा था वो क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आगे तो स्कूल बस चल रही थी, उसने ब्रेक दिया, मैं बहुत पीछे था उससे, मैंने ब्रेक दे के बराबर में रोक लिया।
पीछे से पता नहीं कब आया कैसा है, उसने सीधी ठोक दी, पता ही नहीं लगा। पीछे से बहुत स्पीड से आ रही होगी शायद। कितनी देर हो गया एक्सीडेंट हुआ? अभी 20-25 मिनट हुआ, आधा घंटा होगा। पुलिस आ गई? पुलिस नहीं आई। वो बस यहाँ पे किसने पहुँचाया आपको? किसी वैसे। मध्य प्रदेश के धार जिले के देसाई में अमझेरा को तहसील बनाने को लेकर देसाई नगर पूर्णतया बंद रहा। बता दें कि अमझेरा की तहसील बनाने को लेकर आसपास की ग्राम पंचायतों की बिना अनुमति से उन ग्राम पंचायतों को तहसील में जोड़ने की से सभी स्थानीय नागरिकों में नाराजगी देखी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि अमझेरा और देसाई की जनसंख्या को देखते हुए अमझेरा की जनसंख्या कम है, वो देसाई की जनसंख्या ज़्यादा है। वहीं अब देसाई को नई तहसील बनाने से आसपास के ग्रामीणों ने मुकेश बामनिया तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। भैया ग्राम दसई की यह बहुत आवश्यक मांग थी कि यहाँ पर ग्राम दसई की जनता और आसपास के क्षेत्र के हिसाब से दसई को तहसील का दर्जा दिया जाए। जो यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि थे उनकी उदासीनता रही, जिन्होंने दसई क्षेत्र के साथ उपेक्षा करी। यहाँ से निर्वाचित आज दसई ग्रामवासी के द्वारा ग्राम दसई को तहसील बनाने के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है, ज्ञापन को यथाशीघ्र वरिष्ठ कार्यालय तक प्रेषित कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा अपनी 39 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय हड़ताल की गई। टीकमगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने कर्मचारी टेंट लगाकर हड़ताल पर बैठ गए। पेंशन, बहाली, पदोन्नति, अन्य विभागों द्वारा अपनी विभिन्न मांगों समेत 39 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा और साथ ही बताया गया कि मांगें पूरी न होने पर आगामी आंदोलन भोपाल स्तर पर किया जाएगा। मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर प्रमुख रूप से 6 संगठन, साथ में सभी वर्ग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। हम लोग 39 सूत्रीय मांगों को लेकर। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।